नुकसान का मातम मनाने से नहीं मिलती सफलता। राकेश मायूस बैठा था। उसे व्यापार में बहुत नुकसान हुआ था। रिश्तेदारों से भी उसने कर्ज ले रखा था, लेकिन नुकसान की वजह से वह रिश्तेदारों का कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था। उसे डर लग रहा था कि रिश्तेदार उस पर दबाव बनाने लगेंगे तो वह क्या करेगा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन सा काम शुरू करे। जिस बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे दोबारा शुरू करने की हिम्मत राकेश में नहीं थी। यही सब सोचकर वह परेशान रहने लगा। एक दिन उसका दोस्त राम उससे मिलने आया। राम ने राकेश को देखते ही कहा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। राकेश ने अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ नहीं यार, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है। राम ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मामला गंभीर है, तुम मुझसे कुछ छुपाओ मत। राम की बात सुनकर राकेश ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। इसके बाद उसने पूछा, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते। राम ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपनी असफलता पर पछतावा नहीं करता। आगे क्या करना है उस पर विचार करता। पछतावा करते रहने से आदमी नुकसान के दुख से बाहर नहीं निकल पाता है। मेरी मानो तो तुम नए सिरे से अपने बिजनेस को खड़ा करने की सोचो। मित्र की सलाह के बाद राकेश ने कहा, तुम बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझमें फिर से वही बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं है। इस पर राम ने कहा, यह सही है कि तुम्हें नुकसान हुआ है, लेकिन तुम्हें तजुर्बा भी मिला है। अगर तुम कुछ नया शुरू करने की योजना बनाते हो तो तुम्हें शून्य से शुरू करना होगा। अगर तुम अपने पुराने काम को नए सिरे से शुरू करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी राय में तुम्हें नुकसान का मातम नहीं मनाना चाहिए। काम को नए सिरे से शुरू करने की प्लानिंग करनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान के बारे में सोचोगे उतना अधिक तुम अपनी सफलता से दूर होते जाओगे। इसलिए तुम अपना काम फिर शुरू करना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए, जिससे भविष्य में सब ठीक हो। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली कहानी आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली कहानी तक की इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।